अभिनेत्री मुंबई पहुंची थी बड़ी हीरोइन बनने का सपना लेकर, लेकिन अभिनेत्री और परिवार के साथ हुआ एक बहुत ही दर्दनाक हादसा। हीरोइन समेत परिवार के 6 लोगों की लाश 11 महीने बाद मिली अपने ही फार्म हाउस से। जी हाँ, यह किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि ये है उस अभिनेत्री की कहानी जो मुंबई में लाखों सपने आंखों में लेकर आई थी। वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में आने वाला हर इंसान स्टार बनने की इच्छा रखता है। उनमें से कुछ लोगों को स्टारडम मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं। लेकिन हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं उसका सिर्फ सपना ही अधूरा नहीं रहा, बल्कि उसके साथ उसके पूरे परिवार को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इतना ही नहीं, अभिनेत्री के पूरे परिवार के कंकाल 1.5 साल बाद उनके ही फार्म हाउस से मिले। यह एक दुखद और दिल दहला देने वाली घटना थी जिससे पूरा फिल्म इंडस्ट्री सदमे में आ गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लैला खान की, जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। उनका असली नाम रेशमा पटेल था। लैला खान की पहली फिल्म साल 2008 में आई थी जिसका नाम था वफा ए डेडली लव स्टोरी, जिसमें राजेश खन्ना के साथ उन्होंने काम किया था। कहा जाता है रेशमा अपना कैरियर बनाने के लिए ही पाकिस्तान से भारत आई थी। फिल्म वफा में राजेश खन्ना के साथ लैला ने कई बोल्ड सीन दिए थे। यह फिल्म भले ही फ्लॉप हुई हो, लेकिन लैला को भारत में काम मिलना शुरू हो गया था। लैला अपना आइडियल फेमस एक्ट्रेस दिव्या भारती को मानती थी। ऐसा कहा जाता है कि लैला दिव्या भारती की तरह ही एक्टिंग करने की कोशिश करती थी। लैला ने बॉलीवुड में बी ग्रेड और सी ग्रेड की मूवी में भी काम किया है, लेकिन उनका स्ट्रगल तेजी से बढ़ रहा था। लैला खान की मां का नाम सलीना पटेल था, जिन्होंने 3 शादियां की थी। सलीना पटेल की पहली शादी नादिर शाह पटेल से हुई थी। लैला खान नादिर शाह पटेल की ही बेटी थी। लैला खान की मां सलीना के पास उस दौर में मुंबई में करोड़ों की संपत्ति थी। कहा जाता है सलीना की मां अपनी पूरी संपत्ति बेचकर दुबई शिफ्ट होने का प्लान बना रही थी। इसी कारण सलीना की तीसरे पति परवेज के साथ दूरियां बढ़ने लगी थी और वह दूसरे पति आसिफ के करीब आ रही थी। ऐसे में परवेज को डर सताने लगा कि अगर सलीना अपनी संपत्ति बेचकर आसिफ के साथ दुबई चली गई तो उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा और वह उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। लैला खान 7 फरवरी 2011 में मुंबई से 120 किलोमीटर दूर इंगतपुर में अपने भाइयों बहनों के साथ फार्म हाउस में पार्टी करने पहुंची थी, लेकिन इसके बाद परिवार की कई दिन तक कोई भी खबर नहीं मिली। नादिर शाह पटेल ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम रही, जिसके बाद उन्होंने मुंबई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। उनकी बेटी लैला और फैमिली के अन्य मेंबर्स कई दिन से गायब हैं। इसके साथ ही कहा जाता है निर्देशक राकेश सावंत ने भी उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, क्योंकि उस समय पर लैला उनकी दूसरी फिल्म जिन की शूटिंग कर रही थी। पुलिस ने सलीना के दूसरे पति आसिफ शेख से पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। वहीं सलीना का तीसरा पति परवेज टोक अपने पूरे परिवार के साथ गायब था। महीनों तक लैला और उसके परिवार की कोई खबर नहीं मिली, लेकिन एक दिन जब परवेज टोक को जम्मू कश्मीर पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया, तब परवेज से लैला और उसके परिवार के बारे में पूछताछ की गई। शुरुआत में वह यह दावा करता रहा कि लैला और उसका परिवार दुबई में है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसने जम्मू कश्मीर पुलिस को बताया। उसने लैला समेत उसके पूरे परिवार की मुंबई में उसके फार्म हाउस पर हत्या कर दी थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने परवेज को मुंबई पुलिस को सौंप दिया। जब मुंबई पुलिस ने परवेज से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसने लैला समेत उसके परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। उसने बताया वह लैला को नहीं मारना चाहता था, वह सिर्फ उसकी मां को मारना चाहता था। उसने कहा सलीना और उसका परिवार उनके साथ नौकर की तरह व्यवहार करता था। उसे आशंका थी कि जब उसे पता चला कि सलीना और उसका परिवार मुंबई में शिफ्ट हो रहा है और वह भारत छोड़कर जा रही है, और सलीना अपने दूसरे पति आसिफ शेख को इंगितपुरी स्थित फार्म हाउस का संरक्षक बनाना चाहती है। सलीना अपनी संपत्ति की देखभाल के लिए आसिफ को केयर टेकर रहना चाहती थी और साथ ही उसने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी भी आसिफ के नाम से बनवाई थी। और परवेज को आसिफ के साथ बढ़ती हुई सलीना की नजदीकियां पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने सलीना को मारने का प्लान बनाया था।
कहा जाता है सलीना और परवेज की दुबई जाने वाली बात को लेकर कहा सुनी हुई थी। इस पर परवेज ने लोहे की रोड से सलीना पर हमला कर दिया और सलीना की मौत हो गई। जब बचाव में लैला और उसके बहन भाई सामने आए तो परवेज ने उन सभी को मार दिया और परवेज ने परिवार के 6 सदस्यों को फार्म हाउस में स्विमिंग पूल के पास एक गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया। जब 1.5 साल बाद गड्ढे को खोदकर लाशें वहां से निकाली गई तो साथ में मोबाइल फोन्स भी मिले। कहा जाता है सभी के मोबाइल फोन ऑफ थे, लेकिन सिर्फ एक लैला का फोन ऑन था, जो मौत के 2 दिन बाद तक लैला की कब्र के अंदर बजता रहा था, क्योंकि लैला के दोस्त और पिता लगातार उनकी खबर लेने के लिए उन्हें कॉल कर रहे थे। इस तरह लाखों सपने लेकर इंडस्ट्री में बड़ी अभिनेत्री बनने पहुंची हीरोइन का इतना दर्दनाक अंत हुआ।